हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनकेएम क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के 150 से अधिक प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आपने यह पूरी वीडियो देख ली तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह तुम्हारा शिजियांग चीन में स्थित है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो तुम्हारा सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछ ले तो तुम्हारा थार मरुस्थल है। अगर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करते हैं तो यह अटाकामा है, जो चिली में स्थित है। नेक्स्ट है तुम्हारा, विश्व का मरुस्थल विहीन अगर महाद्वीप पूछ ले तो यह तुम्हारा यूरोप हो जाएगा, क्योंकि यूरोप में कोई भी मरुस्थल स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल, यह बोत्सवाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन अखबार कब शुरू किया था? तो यह शुरू किया था 1903 में। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो है तुम्हारा नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका, ये 1919 में शुरू हुआ था। इसकी भाषा अगर पूछ ले तो गुजराती थी। नेक्स्ट है, यंग इंडिया, इसको 1919 में प्रकाशित किया गया था। और नेक्स्ट है तुम्हारा पत्रिका हरिजन, इसको 1933 में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है तुम्हारा, एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है? तो यह तुम्हारा पाया था गिर नेशनल पार्क, गुजरात में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं, गुजरात के सभी नेशनल पार्क के बारे में। तो इसमें तुम्हारे आ जाएंगे ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वसदा नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मैक्सिको की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? तो यह शब्द दिया था कार्ल लिनियस ने। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें आता है पहला, दो जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका वर्गीकरण किया था कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट है तुम्हारा, अगर पूछ ले 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसको किया था आर्य छुटकर ने। अगर पूछ ले कि 6 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसको किया था कैवेलियर स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? तो इसको अलग करने वाली खाड़ी है मैगलन की खाड़ी। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा बुक के बारे में। जो तुम्हारी पहली बुक है इसमें, अनहैप्पी इंडिया, इसको लिखा है लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, इंडियन स्ट्रगल, इसको लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। कुछ और बुक्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक है आनंद मठ, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर गीतांजलि की बात करें तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी बुक के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है गुलामगिरी, इसको लिखा है ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, इसको लिखा है अबुल कलाम आज़ाद ने। एक और बुक है तुम्हारी सत्यार्थ प्रकाश, इसको लिखा है दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से शहर आते हैं? तो इसमें आता है तुम्हारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल नाभिकीय प्लांट कितने हैं? तो इसमें भारत में इसमें कुल 7 नाभिकीय प्लांट हैं। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर प्रथम नाभिकीय प्लांट की बात करें तो यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, जो 1969 में बना था। यह यूएसए के सहयोग से बना था। नेक्स्ट है तुम्हारा, अगर लास्ट की बात करें तो यह तुम्हारा है कुंडनकुलम, जो तमिलनाडु में स्थित है, 2013 में स्टार्ट हुआ था। यह भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय प्लांट है। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में एक है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलारीपट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो यह तुम्हारा केरल का मार्शल आर्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले तो यह सबसे पुराना भी मार्शल आर्ट है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, इसमें मलखम्ब जो है तुम्हारा, यह मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। अगर थांगटा की बात करें तो यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। अगर सिलबम की बात करें तो तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब कौन सा है?
तो भारत का अगर प्रथम क्रिकेट क्लब की बात करें तो यह है कलकत्ता क्रिकेट क्लब, जो 1992 में बना था। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब अगर पूछ ले तो यह तुम्हारा है हैमिल्टन क्रिकेट क्लब, जो 1760 के दशक में बना था। नेक्स्ट है तुम्हारा मैरीलीबन क्रिकेट क्लब की स्थापना अगर पूछ ले तो 1787 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यह अमेरिका से लिए गए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जो विदेशी स्रोत हैं कहाँ से क्या लिया गया है। तो इसमें से तुम्हारा आता है राष्ट्रपति का पद एवं महाभियोग, इसको भी अमेरिका से लिया गया है। एक आता है तुम्हारा संसदात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता, इसको इंग्लैंड से लिया गया है। अगला आता है तुम्हारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत DPSP, यह आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति अगर पूछ ले तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, यह रूस से लिया गया है। आगे है प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान अगर पूछ ले कहाँ से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगर आपातकालीन प्रावधान पूछ ले तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटचित्रकला किस राज्य की है, तो यह उड़ीसा राज्य की है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर पूछ ले पिथौरा चित्रकला कहाँ की है, तो यह गुजरात की है। अगर पूछ ले कलमकारी चित्रकला कहाँ की है, तो यह आंध्र प्रदेश की है। अगर थंका चित्रकला पूछ ले तो यह नेपाल तिब्बत की है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक आती है तुम्हारी मधुबनी कला, यह बिहार से संबंधित है, इसको भी याद रखना। और एक आती है तुम्हारी नेक्स्ट है विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो यह तुम्हारी है मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने जर्मनी में फहराया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, इसने प्रस्तुत किया था यह स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो यह तुम्हारी है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। एक है तुम्हारी एक आती है 49वीं समांतर रेखा, यह USA और कनाडा के बीच स्थित है। एक आती है 24वीं समांतर रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है, लेकिन भारत इस रेखा को नहीं मानता है। नेक्स्ट है तुम्हारा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है रविंद्र भवन नई दिल्ली में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1954 में हुई थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो यह कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुता के आदर्श वाक्य का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो यह फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो यह 1989 में शामिल किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, तो इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 1945 में हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम विश्व धरोहर कौन सी है, तो यह है तुम्हारी एलोरा की गुफाएं, जो 1983 में शामिल हुई थी। यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगर 40वीं पूछ ले सबसे नवीनतम है तो धोलावीरा है, जो गुजरात में स्थित है, 2021 में शामिल हुई है। नेक्स्ट है जातक की कथाएं किससे संबंधित हैं, तो यह बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगर इनके पिता का नाम पूछ ले तो सुद्धोधन था। अगर इनकी माता का नाम पूछ ले तो माया देवी था। अगर इनका पूछ ले कि ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो यह महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगर इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट है तुम्हारा अगर इनकी मृत्यु के बारे में पूछ ले तो 483 BC कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। नेक्स्ट है जादूगोड़ा की खादान कहाँ स्थित है, यह खादान सिंहभूमि जिला झारखंड में स्थित है। अगर यूरेनियम की खानों के लिए मशहूर हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा PM जन धन योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो यह 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। यह योजना वित्तीय समावेश की विश्व की सबसे बड़ी योजना है और इसका जो है तुम्हारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है। नेक्स्ट है
भारतीय ध्वज सर्वप्रथम किस अधिवेशन में फहराया गया? तो यह फहराया गया था तुम्हारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर पूछ ले पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर पूछ ले पहली बार जनगण मन कब गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है बॉक्साइड में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह तुम्हारा है उड़ीसा राज्य। आइए कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर चांदी में पूछ ले प्रथम स्थान किसका है, तो यह राजस्थान का है। अगर कच्चा तेल के में पूछ ले तो यह भी राजस्थान का है। अगर कोयला में पूछ ले तो इसमें उड़ीसा है पहले स्थान पर। अगर सोना में पूछ ले तो इसमें कर्नाटक है पहले स्थान पर। नेक्स्ट है अगर थोरियम में पूछ ले तो यह तुम्हारा केरल हो जाएगा इसमें पहले स्थान पर। अगर हीरा में या तांबा में पूछ ले तो इसमें मध्य प्रदेश हो जाएगा पहले स्थान पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट है गांधी सागर बांध। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह तुम्हारा है चंबल नदी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रमुख बांध के बारे में। इसमें तुम्हारा पहला है रिहंद बांध परियोजना। यह रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। यह टिहरी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। यह कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला है उकाई परियोजना। यह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है जवाहर सागर परियोजना। यह चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। अगली है घाट प्रभा परियोजना। यह कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है इडुक्की परियोजना। यह पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। अगला है नव कालेबारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तुम्हारा उड़ीसा में मनाया जाता है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें तुम्हारे सभी उत्सव आ जाएंगे। इसमें तुम्हारा पहला है खीर भवानी मेला। यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगर सिंधु दर्शन त्यौहार की बात करें तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। अगर चापचर कुट त्यौहार की बात करें तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। अगर अम्बुबाची मेला की बात करें तो यह कामाख्या मंदिर असम में मनाया जाता है। अगर पुथंडू की बात करें तो तमिलनाडु का नव वर्ष पर मनाया जाता है। अगर बथुकम्बा या बोनालू उत्सव की बात करें तो तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा अगर धनु यात्रा या बाली यात्रा की बात करें तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अगर फूलदेई उत्सव की बात करें तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला है भारत में आधिकारिक रूप से अंग्रेजी भाषा को कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 14 सितंबर 1949 को। अगर पूछ ले हिंदी को कब जोड़ा गया, तो हिंदी को भी 14 सितंबर 1949 को ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो तुम्हारा 1956 में पारित हुआ था। अगर पूछ ले बना कब था, तो 1953 में बना था। नेक्स्ट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या कहते हैं? तो इसको कोंकण तट कहते हैं। अगला है तुम्हारा केरल और कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? तो इसको मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी बैंक तुम्हारी SBI हो जाएगी। दूसरे नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक तथा तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगी। नेक्स्ट है दक्कन के पठार में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो तुम्हारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में चुनी थी? तो भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुनी थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें आता है पहला अहमदाबाद मील आंदोलन। इसको 1918 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। इसको 1919 से 1922 तक चला था। अगला आता है तुम्हारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह 1930 में स्टार्ट हुआ था। अगर गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन। यह 18 अप्रैल 1951 को नलगोंडा तेलंगाना में हुआ था।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? तो है तुम्हारा पेंटागोनिया, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। नेक्स्ट है शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? तो यह नॉर्वे में दिया जाता है। और बाकी सभी अगर पूछ ले कहाँ दिए जाते हैं तो यह स्वीडन में दिए जाते हैं। अगर पूछ ले प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? तो यह 1901 में दिए गए थे। अगर पूछ ले कि अर्थशास्त्र में पहली बार कब दिया गया? तो 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज किसने की थी? तो यह की थी जॉन मैकार्थी ने। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं इसमें, जो तुम्हारे यहाँ कंप्यूटर की खोज के बारे में होंगे। इसमें पहला है तुम्हारा फोटॉन भाषा की खोज किसने की थी? तो यह जॉन बेकस ने 1957 में की थी। अगली भाषा है तुम्हारी कोबल भाषा की खोज किसने की थी? तो यह ग्रेस ऊपर मूरे ने 1959 में की थी। अगली है सी भाषा की खोज किसने की? तो यह डेनिस रिची ने 1972 में की थी। नेक्स्ट है जावा भाषा की खोज किसने की थी? तो यह जेम्स गोसलिंग ने 1995 में की थी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह तुम्हारी सुपीरियर झील जो यूएसए कनाडा में स्थित है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह तुम्हारी बैकाल झील। अगर पूछ ले भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह उलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर पूछ ले भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 13 जनवरी 1970 को हुई थी। अगर इसकी शुरुआत पूछ ले कहाँ से हुई थी? तो यह आनंद नगर गुजरात से हुई थी और इसकी शुरुआत वर्गीस कुरियन द्वारा की गई थी। इस श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसको कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें से आता है तुम्हारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर पूछ ले तो यह टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू किया गया था। अगर पूछ ले इजारेदारी प्रथा किसने लागू की? तो यह वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में लागू की थी। अगर पूछ ले नेक्स्ट है बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें तुम्हारा पहला आता है सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। अगर पूछ ले आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। अगर पूछ ले बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। अगर पूछ ले सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। अगर पूछ ले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगर एनएसजी की स्थापना पूछ ले तो 22 सितंबर 1986 को हुई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसमें अर्थशास्त्री तुम्हारे थे के.एन. राज। आइए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं होंगी। अगर पूछ ले कि प्रथम 5 ईयर प्लान इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि, सिंचाई एवं यातायात। अगर पूछ ले किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो अगर इसका उद्देश्य पूछ ले तो इसमें इसका उद्देश्य था उद्योगों का विकास। नेक्स्ट है अगर पूछ ले सेकंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था? तो यह नेहरू पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना में ही भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना था और इसमें 3 लौह इस्पात कारखाना भी लगाए गए थे। इसमें से पहला आता है तुम्हारा भिलाई इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ में लगा था, इसमें यूएसएसआर सहयोगी देश था। दूसरा तुम्हारा था दुर्गापुर इस्पात कारखाना, यह वेस्ट बंगाल में लगा था, इसमें इंग्लैंड ने सहयोग किया था। तीसरा था तुम्हारा राउरकेला जो उड़ीसा में लगा था, इसमें जर्मनी ने सहयोग किया था। नेक्स्ट है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं?
तो इसमें तुम्हारा आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, गोबर गैस, बायोमास, ज्वारीय तरंग, भूतापीय ऊर्जा तथा बायोगैस भी आते हैं इसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा पत्थर की नटराज मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो यह मिली थी हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया? तो यह 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। अगर पूछ ले इसको बनाया किसने था, तो इसको बनाया था उदय कुमार ने। नेक्स्ट है भारत का प्रथम पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक कौन सा है? तो यह है तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1894 को हुई थी। नेक्स्ट है भारत राज्य में विधान परिषद का सृजन किस आर्टिकल में आता है? तो यह आता है तुम्हारा आर्टिकल 169 में। नेक्स्ट है अगर राज्यों के विधानमंडलों का गठन पूछ ले तो यह 168 में आता है। नेक्स्ट है अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसमें प्रथम राज्य जो है तुम्हारा आंध्र प्रदेश है। अगर पूछ ले विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, तो इसमें चीन है प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो यह सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय किस राज्य में है? तो यह मणिपुर में।